इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय नेम इज़ फ़ाज़िल इस्लाम, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी करना है वो है आयन। आयन को हम तीन जो है वो मेजर पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, मीनिंग्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके स्टूडेंट्स टाइप के बारे में जानेंगे, और थर्ड जो पार्ट है उसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहले पार्ट में देखें कि आयन के मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है, आयन के मीनिंग्स। तो यहाँ पे मीनिंग्स लिखते हैं। लफ्ज आयन का क्या मतलब है, तो ये डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड। स्टूडेंट्स, एक ग्रीक वर्ड है वांडरर, जिसका मतलब है घूमने वाला। क्या मतलब है? घूमने वाला। तो वांडरर से ये क्या हुआ है? डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है घूमने वाला। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? Ions are those species which carry either positive or negative charge। तो ऐसे पार्टिकल, ऐसी स्पीशीज जिनके पास जो है दो किस्म के चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी एग्जांपल को अगर हम स्टडी करें तो एग्जांपल में देखें कि हमारे पास जो है वो सोडियम है, ठीक, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, बेरियम है। ये इसकी क्या है स्टूडेंट्स? एग्जांपल है। आयोडीन है, नेगेटिव चार्ज वाले, और तमाम तरह हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। ठीक है, ये सारे क्या है आपके पास जो है वो आयंस की जो है वो एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो अच्छा, इसके बाद अगर हम किसकी तरफ आए, फॉर्मेशन की तरफ, तो स्टूडेंट्स इसमें हम दो बातें करेंगे फॉर्मेशन में। पहली बात लिखते हैं कि आयंस बनते कैसे हैं। फॉर्म ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम। एक एटम से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो आपके पास आयन बन जाता है। इसी तरह ड्यू टू इम्बैलेंस द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो इन एटम। इन दो बातों का मतलब समझते हैं। आपके पास एक एटम है। एटम हम जानते हैं न्यूट्रल स्पीशी है, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई चार्ज नहीं है जिसके ऊपर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इक्वल करते हैं चार्जेस। इसकी वजह से एटम पे नेट चार्ज है वो न्यूट्रल एटम है, नेट चार्ज 0 है। आपके पास ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। तो अभी मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स में होता है, लेकिन आइसोटोप्स में बात ये चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्यादातर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो इसके 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इनके शेल्स में। कैसे फिल करना है देखें। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने आएंगे स्टूडेंट्स? 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स? 8 + 2 10। एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? ये आ गया। अब इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल एटम क्या है? जो है वो स्टेबल है।
अच्छा, लेकिन अगर ये क्या हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ना तो 2 है ना तो क्या है 8 है, ना तो इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट है ना तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। अच्छा, इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ले। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करना छोड़ देना आसान है, बजाय इसके कि कोई से 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे। तो यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे। क्या होगा कि आयन बन जाएगा आपके पास कि ऐसी स्पीशीज जो कि लॉस या गेन, तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है इससे एटम से, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का तो ये आयन बन गया। अच्छा, इसी के साथ इम्बैलेंस हुई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, पहले बराबर थी अब अनइक्वल हो गई है। तो इस सिलसिले में आपके पास क्या बना है? आयन बन गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये एक्चुअली किसकी एग्जांपल है? सोडियम। ठीक है, सोडियम एटम था। ठीक, तो आपके पास जो है वो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये किसमें चला गया? सोडियम आयन में। ठीक है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी मौजूद है। अच्छा, एक और दूसरे एटम की तरफ आते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंसीडर करते हैं 9। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन भी 9 फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए या तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करते हैं या एक इसे कोई बोरो दे दे। तो आपके पास इसके लिए एक बोरो लेना, इसके लिए एक उधार लेना किसी से आसान है, तो कोई एक इसे इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। तो यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इम्बैलेंस हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो एटम में, जिसकी वजह से आपके पास फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया? आयन फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो एग्जांपल लिया है हमने ये किसके लिए है? ये फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन में आप देखें कि फ्लोरीन ट्रांसफर हुआ किसमें? F नेगेटिव में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? पेरेंट एटम और इसको डॉटर स्पीशी है। ये 4 स्पीशी है और इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती मौजूद है। अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो आपके पास है टाइप्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक टेबल बनाया है, अगर आप इस टेबल को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो बुक में जितने भी सवाल हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू बुक, रिलेटेड टू एग्जाम और आउट ऑफ बुक, ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे इस एक टॉपिक में, इस एक टेबल में। आप देखेंगे इसमें टाइप्स दी गई हैं आयंस की, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैसे बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए एक एटम में से। तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिया तो प्रोटॉन तो उतरे ही है न्यूक्लियस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। इसके बरस प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है, तो उस स्पीशी पे नेट चार्ज कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स? नेट चार्ज कौन सा आ जाएगा? आपके पास जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद फॉर्म ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव आयन है उनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो आपके पास जो है वो स्पीशी क्या बन जाती है? नेगेटिव आयन। डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोमिनेंट है, ज्यादा है। ठीक है,
अच्छा, जनरल इक्वेशन क्या है इसकी, देखें कि एक एटम था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आपके पास जो नेट स्पीशीज बची उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ए स्पीशीज कोई भी एटम हम ले लें, अब वो क्या बन गया, आयन बन गया। इसी तरह आपके पास इसकी जनरल इक्वेशन क्या है कि आपके पास एक एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, रिसीव कर लिया, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे एक जो है वो स्पेस मैंने ब्लैंक छोड़ी है, इसको हम इंशाल्लाह फिल करते हैं। और ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखेंगे जो पॉजिटिव आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन। अच्छा, इसके बाद आते हैं साइज ऑफ डॉटर स्पीशीज स्मॉलर देन पेरेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपके पास जो पेरेंट एटम था, यहाँ मैंने भी बताया वो क्या था, सोडियम एटम था, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो डॉटर स्पीशीज है, ये जो आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, इसका जो साइज है ये कम है, ठीक है, पेरेंट से। तो इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, इसकी दो वजह है। आपके पास सबसे पहले इसकी रीजन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो आपके पास जो शेल है वो खत्म हो जाएगा, तो साइज कम हो जाएगा। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह इसकी क्या है कि जब रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, न्यूक्लियस उनको ज्यादा तेजी से, ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका साइज है वो और कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा आपके पास साइज, जिसकी वजह से आपके पास साइज ऑफ डॉटर स्पीशीज वो आपके पास स्मॉल है देन द पेरेंट एटम से। अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास जो सोडियम है, इसका जो साइज होता है 186 पिकोमीटर एग्जांपल के तौर पर, और जो सोडियम प्लस है इसका साइज होता है 95 पिकोमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, काम हो गया। अच्छा, इसको हम इक्वेशन की मदद से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, कि आपके पास जो है वो सोडियम है, सोडियम है, ये किस में चला गया, सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और इसकी जो एनर्जी हमने लगाई है 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतनी एनर्जी हमने इसको दी है। पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, एनर्जी का। अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस है, आप इसकी तरफ आते हैं। इस एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन अभी हम करते हैं। अच्छा, इसके बाद साइज ऑफ जो है वो डॉटर स्पीशीज ग्रेटर है, लार्जर है, बड़ा है, ठीक है, पेरेंट से। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह अगेन दो वजह है इसकी, कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए एक न्यूट्रल एटम में, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल के मुताबिक कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, रिपल्शन की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जिसकी वजह से वो दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो न्यूक्लियर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो दो नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास बड़े बड़े एटम्स भी मौजूद होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा होते हैं। अगर उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएं तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन की बरक्स, इलेक्ट्रॉन के मुखालिफ, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। न्यूक्लियस इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे और शेल और बड़ा हो जाएगा और साइज और बड़ा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो वजह थी कि साइज ऑफ पेरेंट जो है वो आपके पास स्पीशीज वो क्या होता है, स्मॉल था, और डॉटर का क्या साइज है, लार्ज है, किसमें, नेगेटिव आयन की सूरत में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करते हैं। आप देखेंगे कि आपके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसका जो साइज है 99 पिकोमीटर, जबकि इसका जो डॉटर या वो स्पीशीज है क्लोरीन नेगेटिव, इसका साइज आपके पास क्या है 181 पिकोमीटर। अच्छा, ये बात कर ली हमने। इसके बाद हमारा पॉइंट है जो पॉजिटिव आयन है वो क्या कहलाते हैं, केटाइंस, और नेगेटिव आयन क्या कहलाते हैं, एनाइंस। इस बात को समझते हैं कि लफ्ज केटाइंस क्यों और एनाइंस क्यों। आप देखें कि कंसीडर करें आपके पास या वो दो क्या है, इलेक्ट्रोड है, दो क्या है जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड हैं। इनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम क्या कहते हैं, एनोड, और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, दो इलेक्ट्रोड के दरमियान आपके पास आयंस मौजूद हैं, आपके पास क्या मौजूद है, आयंस, यहाँ लिख लेते हैं। एक को मैं ब्लू से
शो करता हूँ और एक किस्म के आयंस को मैं किससे शो करता हूँ, रेड से शो कर देता हूँ। तो जो ब्लू वाले हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो जो है वो रेड वाले पे है। अब आप देखें, आप जो खुद बताएं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट जब होगा तो ये इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो आयंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो लफ्ज कैसे लिया है, कैट, CAT और आयंस यहां से लगा दिए, कैटायंस। तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को क्या कहते हैं, कैटायंस, कॉल्ड कैटायंस। इसी तरह आपके पास जो आयंस हैं जो कि नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां से आपने क्या लिया, N और यहां से आयंस लगा दिया, यहां से आयंस लगा दिया। तो इनको क्या कहते हैं, एनायंस। तो नेगेटिव चार्ज वाले जो आयंस हैं उनको क्या कहते हैं, एनायंस। क्यों, क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये मोस्टली मेटल्स हैं, जो पॉजिटिव आयन है वो मेटल्स हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि मेटल्स आपके पास उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करना एनर्जी देकर ये आसान है, ठीक है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। हमने सोडियम की मिसाल दी, सोडियम भी एक क्या है, मेटल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नॉन मेटल्स क्या है, एनायंस। मोस्टली एनायंस आर नॉन मेटल्स। इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन ये है कि आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ नॉन मेटल्स है उनमें रिक्वायर 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देते हैं और आपके पास क्या होता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है और आपके पास वो नॉन मेटल्स मोस्टली क्या कहलाती हैं, एनायंस कहलाती हैं। उनसे 7 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल काम है, बजाय उनको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये इसकी क्या है, एग्जांपल है, इनसे कोई अपनी मर्जी की एग्जांपल आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात और स्टडी करेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है, ठीक, अगर उसमें से और एनर्जी हम प्रोवाइड करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास इस पे डाई पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएंगे पॉजिटिव और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, 2। इसी तरह 3 भी आ जाएंगे। देखें स्टूडेंट, इसमें एल्युमिनियम +3 है, 3+। इसका क्या मतलब है कि इस एल्युमिनियम का एक एटम था, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हमने एक्सट्रैक्ट किए, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए एनर्जी लगाकर। इसी तरह आपके पास जो नेगेटिव है, अगर उसमें एक स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज में हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो आपके पास नेगेटिव एनायन बन जाता है। इसके बजाय अगर हम 2 ऐड करें तो आपके पास जो है वो डाई नेगेटिव जो है वो एनायन बन जाता है, डाई नेगेटिव एनायन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल में एक जो है वो स्पेस रह गई, इसको फिल करते हैं। इसमें लिखते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस टू फॉर्म, यानी कि आपके पास पॉजिटिव जो आयंस हैं, कैटायंस, उनको फॉर्मेशन के लिए, उनको बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर हो, हम खुद से एनर्जी प्रोवाइड करें सिस्टम को, वैसा प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस टू फॉर्म। लेकिन यहाँ पे जो एनायन का प्रोसेस है, अगर हम न्यूट्रल स्पीशीज में एक जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें तो हमें एनर्जी मिलती है सिस्टम से, तो आपके पास क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट स्टडी करना है कि आपके पास जो यूनी नेगेटिव आयन है, ठीक, अगर एक न्यूट्रल स्पीशीज में हम 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें तो हमें एनर्जी क्या होती है, मिलती है। लेकिन अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको देना है तो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन हमने जो है वो लिख लिया है, आप देखेंगे इसका आंसर करते हैं। आंसर में देखें, हमारे पास एक जो है मैंने एटम लिया है, फ्लोरीन का एक एटम है, ठीक है। इसमें एक अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो एक जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपके पास 2 तरह की फोर्सेस यहाँ पे होंगी।
एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी और एक तो रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे होंगी। अट्रैक्टिव फोर्स किस वजह से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो प्रेजेंट है वो इसको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि शेल में मौजूद है वो इसे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ हमने देखना ही होता है कि आपके पास कौन सी फोर्स हावी है, कौन सी फोर्स डोमिनेंट है। तो यहाँ पे आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपके पास जो है वो हावी है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई चीज ऐड हो, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो आपके पास चीज जो है वो, आपके पास स्पीशीज जो है वो हाई जो है वो एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं जिसका मतलब है ड्यू टू दी रिपल्सिव फोर्स of electrons present already, ठीक, ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो डायनेगेटिव आयन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास एक क्लोरीन है, इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है, और इसकी जो डेल्टा एच है, हीट निकली कितनी है, एंथैल्पी रिलीज कितनी हुई है, इसको हम कहते हैं 349 किलो जूल पर मोल, ठीक, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। स्टूडेंट्स चैप्टर 7 में हम एंथैल्पी का कांसेप्ट स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे कंसीडर करें कि एनर्जी रिलीज हुई है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ऑक्सीजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोसेस है वो आपके पास कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है, और इसकी जो हीट रिमूवल हुई है वो 141 किलो जूल पर मोल है, ठीक। लेकिन क्या होगा कि अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें, जब एक और इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की और कोशिश करेंगे तो अगेन हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हैं, लेकिन अब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होगा मौजूदा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आपके पास हमें खुद से फोर्स लगानी पड़ेगी उसको अंदर इंसर्ट करने के लिए, उसको अंदर डालने के लिए। तो आपके पास ये आपके पास जो सेकंड जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, किसमें, यूनिनेगेटिव आयन में, ठीक है। तो ये यूनिनेगेटिव आयन है, इसमें हमने एक और जो है वो ऐड किया है इलेक्ट्रॉन, तो ये डाइनेगेटिव आयन बन गया और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। स्टूडेंट इसकी जो एनर्जी है वो आपके पास 780 किलो जूल पर मोल है। आप देखें कि यहाँ पे मैंने ये दोनों नेगेटिव साइन से लिखे और ये पॉजिटिव साइन, जिस तरह मैंने सोडियम की बात की थी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिक्वायर है, लगानी पड़ती है खुद इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने के। बिल्कुल इसी तरह आपके पास फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक व्हाइल द डाइनेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लास्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स आयंस। डेफिनेशन क्या है इसकी, ऐसे आयंस जो कि मोर देन वन एटम्स पे मुश्तमिल हो, इनको पॉली एटॉमिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक, यानी कि एक से ज्यादा एटम्स पे। एग्जांपल इनकी स्टडी करते हैं, इनमें भी दो तरह से है, कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। एग्जांपल में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन में हम देखते हैं कि NH4+ है और कार्बोकैटायन स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन हम कहते हैं CH3+ को, ठीक है, C2H5+ को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एनायनिक में हमारे पास OH नेगेटिव, MnO4 है वो नेगेटिव, ठीक, SO4 2 नेगेटिव। ये आपके पास क्या है, एनायनिक। आप देखेंगे इसमें दो तरह से, दो एटम्स पर मुश्तमिल जो है वो, दो एटम्स पर मुश्तमिल और दो तरह के एटम्स पर मुश्तमिल, एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल जो है वो आपके पास जो आयंस प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस, इनको पॉलीएटॉमिक आयंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कैटायनिक जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये जो है वो लेस फाउंड, ये कम पाए जाते हैं, ये कम पाए जाते हैं। तो आखिरी बात, कम पाए जाते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इन दोनों को स्टडी करें, NH4 को स्टडी करें, तो आप देखें कि जो NH4 है हमारे पास,
उसमें बॉन्ड जो है, बॉन्ड आपके पास क्या है, बहुत ही कमजोर है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं कि हमारे पास N जो है वो H3 अमोनिया एक मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट्स, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को अगर ये और अट्रैक्ट करे, ठीक, इसको बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ गए हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो और डॉटेड लाइन से इसे लिखा जाता है वेरी वीक बॉन्ड NH4 पॉजिटिव। तो अब अमोनिया ने क्या किया है, अपने लोन पेयर को यूटिलाइज किया है, इस्तेमाल किया है और इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसने ट्रांसफर किया ना, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, गिव किए हैं हाइड्रोजन को, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई है। तो ये बहुत वीक बॉन्ड है, ये जल्दी से टूट जाता है, थोड़ी सी एनर्जी भी दे तो ये जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये लेस बाउंड है। इसी तरह आपके पास CH3C2H5 कार्बोकेटायन जो है ये भी लेस स्टेबल है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है ऑक्टेट रूल उसमें कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करें मीथेन की, CH4 कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर क्या हो जाए कि एक हाइड्रोजन ना हो, ठीक, एक हाइड्रोजन ना हो, तो आपके पास जो कार्बन है इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, हाइड्रोजन ने जो इसे ट्रांसफर करना था, लेकिन अब वो नहीं है। तो आपके पास जो है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, यानी कि इसके ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो एक हाइड्रोजन ने इसे देना था वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल है, लेस बाउंड है, कैटायनिक जो है वो पॉलीएटॉमिक आयंस। अच्छा, और ये ज्यादातर जो है ना वो सॉल्यूशंस में बनते हैं, सॉल्यूशन में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं दूसरी स्पीशीज में। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने आयन, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग्स, टाइप्स के बारे में टेबल स्टडी किया, और हमने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और पॉलीएटॉमिक आयंस को स्टडी किया।